एनसीआर में प्रदूषण की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। सर्दियों में यहाँ पर प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है। इसके पीछे का एक प्रमुख कारण दिल्ली के साथ लगते राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं मानी जाती हैं। लेकिन इस बार दिल्ली का प्रदूषण कोई और कहानी बता रहा है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलने की घटनाओं में काफी गिरावट आई है। बावजूद इसके दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। 15 सितंबर से 19 नवंबर के बीच हरियाणा में सिर्फ 659 घटनाएं दर्ज हुई, जो पिछले 6 सालों में सबसे कम है। पंजाब में 5101 मामले दर्ज हुए। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पिछले 6 वर्षों में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा पर सबसे अधिक असर उत्तरी पश्चिमी हवाओं का पड़ता है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। जब पराली का योगदान कम हुआ है, तब भी हवा का स्तर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। इसका मतलब है कि स्थानीय प्रदूषण के स्रोत ज्यादा असर डाल रहे हैं। अब ये क्षेत्र पराली के धुएं के पीछे नहीं छिप सकता। मध्य प्रदेश 17,067, पंजाब 5,114, राजस्थान 2,890, उत्तर प्रदेश 7,290, हरियाणा 662। पंजाब में इस साल रिकॉर्ड 50% की गिरावट दर्ज हुई। हरियाणा में 2011 में सबसे ज्यादा 6,900 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद 2020 में 4,185, 2022 में 3,647, 2023 में 2,296 और 2024 में 1,389 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 2024 में 15,261 और 2022 में 13,947 मामले दर्ज हुए थे। उत्तर प्रदेश में 2013 में 3,737, 2024 में 5,248 और 2025 में 7,290 मामले दर्ज हुए। राजस्थान में 2023 के 1,760 मामले बढ़कर 2024 में 2,709 और अब 2,890 हो गए। इसके विपरीत पंजाब में इस साल 5,114 मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 2024 में 10,780 और 2023 में 36,614 मामले दर्ज हुए थे। दिल्ली प्रदूषण के लिए राजधानी से सटे राज्यों में पराली जलना एक कारण है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से कारण भी मौजूद हैं जो दिल्ली की जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें एक तो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा कारक है। दिल्ली हिमालय के मैदानी इलाकों में है। हिमाचल की ऊंची पर्वतमाला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती हैं, जो प्रदूषकों को उत्तर की ओर फैलने से रोकती हैं। इससे दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में प्रदूषक जमा हो जाते हैं, खासकर सर्दियों में जब हवाएं कमजोर होती हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन्स का सपाट भूभाग प्रदूषकों को आसानी से फैलने नहीं देता है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण भी प्रमुख कारण है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के पीछे गाड़ियों का धुआं, पावर प्लांट, निर्माण कार्यों और ईंट भट्ठों का धुआं बड़ी वजह है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 4,608 ईंट भट्टे हैं, हरियाणा में 1,767, यूपी में 1,024 और राजस्थान में 217। इनमें से 3,003 भट्टे जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित किए जा चुके हैं। जिन्होंने ये तकनीक नहीं अपनाई, उन्हें चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन वास्तव में कई भट्टों में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर नहीं है और जहां बर्नर लगे हैं वो या तो खराब है या चलते ही नहीं। सीपीसीबी के सकल प्रदूषण सूचकांक के अनुसार देश में 4,443 प्रदूषणकारी उद्योग हैं। इनमें से 3,633 उद्योग चालू हैं और 860 उद्योग स्वतः बंद हो गए। चालू उद्योगों में से 3,031 पर्यावरण मानकों का पालन कर रही हैं, जबकि 5,072 को नोटिस दिए गए और 29 को बंद करने का आदेश जारी हुआ। इनसे निकलने वाला धुआं, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड न सिर्फ हवा बल्कि भूजल की गुणवत्ता को भी खराब करता है।
CSE की नई रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ट्रैफिक और स्थानीय स्रोत है। पराली का योगदान बहुत कम है। दिल्ली के 22 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर 59 में से 30 से ज्यादा दिनों तक कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा मानक से ऊपर रही। द्वारका सेक्टर 8 में 55 दिन, जबकि जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस में 50-50 दिन CO की मात्रा सीमा से ऊपर पाई गई। जहांगीरपुरी दिल्ली का सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट है, जहां सालाना PM 2.5 औसत दर्ज किया गया। इसके बाद बवाना, वजीरपुर और आनंद विहार का स्थान आता है। CSE की रिपोर्ट साफ करती है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के लिए पराली नहीं, बल्कि स्थानीय प्रदूषण जिम्मेदार है। दिल्ली में प्रदूषण के मामलों में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इससे इतना तो साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए हर बार बाहरी कारकों को दोषी ठहरा देना कहीं भी उचित नहीं। राजधानी में प्रदूषण की वजह से आम लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। यहाँ सरकार को चाहिए कि वो प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को रोकने के लिए कड़े एक्शन ले। अगर दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में प्रदूषण पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।